हेलो दोस्तों, आप सभी का इनसाइट एरिया में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अब आपके जो है बीएससी एजी का मैथ का पेपर भी सॉल्व हो चुका है, तो अब आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है। फटाफट आप अपने मैथ के सेक्शन को मिला लीजिए, ठीक है। मैथ में कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो थोड़ा सा सॉल्व करने में टाइम लग रहा था। चलिए, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं, बस एक क्वेश्चन थोड़ा सा डाउट में है, तो उसको भी जल्द ही कंफर्म कर लिया जाएगा। और वो डाउट वाला क्वेश्चन पहला क्वेश्चन ही है, क्वेश्चन नंबर 76 है। तो जो हमारे सॉल्व करने पर इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है वो दोस्तों 2 आ रहा है, ठीक है। तो आप लोग ज़रा इसको चेक कर लीजिए, बाकी क्वेश्चन क्लियर हैं। आइए 77 का जो सॉल्व करेक्ट आंसर है वो आपका 0 है, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। 78 का जो करेक्ट आंसर है आपका वो आंसर नंबर थर्ड है, यानी इसमें भी 0 है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। तो 79 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड है, यानी 2016। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 80। तो क्वेश्चन नंबर 80 का जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर 1, y/x। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81। तो क्वेश्चन नंबर 81 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका आंसर नंबर 1 है, 4/1 + x²। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 का जो करेक्ट आंसर है ये जो है, इसमें ऑलवेज r इज़ ग्रेटर देन s+1, तभी जो है ये परिभाषित होगा, अदरवाइज़ ये नहीं होगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है आंसर नंबर 4 है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका आंसर नंबर 2 है, यानी p इज़ ग्रेटर देन 1। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 84 है, तो क्वेश्चन नंबर 84 का जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका आंसर नंबर थर्ड है, यानी कि 1 सही है। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 85। तो क्वेश्चन नंबर 85 यानी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस 100, ठीक है, इन सब का जो मान आ रहा है इसको सॉल्व करने के बाद वो आपका 100 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 86 का जो करेक्ट मान आ रहा है, आप पहले ए क्यूब निकालो, फिर जो है इस समीकरण में, ये जो समीकरण आपको दिया गया है इस समीकरण में आप जब वैल्यू रखेंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद इस पूरे की वैल्यू आएगी I3, यानी ऑप्शन नंबर आपका 4 सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में देख रहे हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है, आपको a निकालना है, यानी a² रखना, उसके बाद इन सारे ऑप्शन में रख कर चेक करना कौन सा आपका सही है। तो इसमें से जो आपका सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 2 है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 88। तो क्वेश्चन नंबर 88 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका आंसर नंबर 1 है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89। तो क्वेश्चन नंबर 89 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका आंसर नंबर 1 है, यानी कि 2 आपका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 90। तो क्वेश्चन नंबर 90 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका आंसर नंबर थर्ड है, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और वो भी कौन सी, 2x2 की। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 91। तो क्वेश्चन नंबर 91 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका आंसर नंबर 1 है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 92 की तरफ। तो 92 का जो करेक्ट आंसर है इन सबको सॉल्व करने के बाद आया है -461/9, यानी ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये आपका करेक्ट आंसर है -461/9, यानी कि ये आपका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 93। तो क्वेश्चन नंबर 93 को सॉल्व करने पर, ठीक है, ये जो आपके ऑप्शन दिख रहे हैं इनमें से कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, यानी कि ये परिभाषित ही नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका आंसर नंबर 4 है, यानी एफ एवं एफ इनवर्स जो है वो एकाएकी और सतत है, ठीक है। एफ एंड एफ इनवर्स आर 1 1 एंड कंटिन्यूस। चलिए 95 देखते हैं। तो 95 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका आंसर नंबर 1 है, बिल्कुल करेक्ट है। दोस्तों, जो भी आंसर की आपको बताई जा रही, थोड़ा सा टाइम लगा है, ठीक है, लेकिन जो भी किया गया बिल्कुल करेक्ट सॉल्व करके किया गया, उसके बाद क्रॉस चेक किया गया है कि कहीं कोई गलती तो नहीं, उसके बाद आपको बताया जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं 96। तो 96 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका 0 है, यानी ऑप्शन नंबर 1। 97 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका आंसर नंबर 1 है, फॉग इजकल टू गॉफ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 98 की तरफ। तो 98 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका आंसर नंबर 1 है, 1 1, ठीक है, कंटिन्यूस ऑन 0 to π/2, ठीक है। 0 से π/2 के इंटरवल में ये कंटिन्यूस है और 1 1 है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 99।
तो क्वेश्चन नंबर 99 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका आंसर नंबर 1 है। ठीक है, 0, 1/2 और 1। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है, तो लास्ट क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका आंसर नंबर 4 है, यानी एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो दोस्तों आपका मैथ का पोर्शन जो है सॉल्व हो चुका है, और हमने जो है आपका बॉटनी वाला पोर्शन भी छोड़ा था, तो चलिए बॉटनी भी आप फटाफट मिला लीजिए। तो बॉटनी का पहला क्वेश्चन जो है आपका, निम्न में से कौन सी रासायनिक ऊर्जा का प्रकाशीय ऊर्जा में परिवर्तन का उदाहरण है? तो इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर 2 सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 102। क्वेश्चन नंबर 102 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका आंसर नंबर 1 है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 103। तो 103 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका आंसर नंबर 1 है। ठीक है, जुरैसिक अवधि में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 104। तो क्वेश्चन नंबर 104 का करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 105। तो क्वेश्चन नंबर 105 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका आंसर नंबर बी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 106। क्वेश्चन नंबर 106 का करेक्ट आंसर है आपका 2, पादों की संख्या पर निर्भर करता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 107। क्वेश्चन नंबर 107 का जो करेक्ट आंसर है वो भी आपका आंसर नंबर 2 है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 108 का जो करेक्ट आंसर है वो इम्प्रिंटिंग है। क्या है? इम्प्रिंटिंग, यानी 1 ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 109 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 109 है, इनमें से कौन सा परास्थितिक पिरामिड कभी उल्टा नहीं होता? तो ये जो ऊर्जा का पिरामिड है ये कभी उल्टा नहीं होता। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 110। तो 110 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका आंसर नंबर 2 है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द्विनाम पद्धति के सिद्धांत के प्रणेता हैं। तो द्विनाम पद्धति के सिद्धांत के प्रणेता जो है लिनियस हैं। क्या कौन है? लिनियस। आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रिच की श्रेणी है, तो ऑस्ट्रिच की श्रेणी जो है एवीज है। कौन सा है? ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 113। क्वेश्चन नंबर 113 का जो करेक्ट आंसर है वो फाइब्रिनोजन है। क्या है? फाइब्रिनोजन, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है। चलिए आगे देखते हैं 114। तो 114 का जो करेक्ट आंसर है, फेफड़े को रक्त प्राप्त होता है वो दाएं नीले से प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस जानवर में 4 कोष्ठीय हृदय पाया जाता है? तो घड़ियाल यानी क्रोकोडाइल में 4 हृदय पाया जाता है, 4 कोष्ठीय हृदय पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 116। तो क्वेश्चन नंबर 116 का करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 117। क्वेश्चन नंबर 117 का करेक्ट आंसर है आपका आंसर नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 118। तो क्वेश्चन नंबर 118 का करेक्ट आंसर आपका आंसर नंबर 4 है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 119। तो क्वेश्चन नंबर 119 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका आंसर नंबर 1 है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 120 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 120 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका आंसर नंबर 1 है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 121। मेंडल के किस सिद्धांत को मोनोहाइब्रिड क्रॉस के द्वारा समझाया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा आंसर नंबर 2, पृथक्करण के सिद्धांत को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में मुख्य उत्पाद है, तो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जो है फाइटोप्लैंक्टन जो है आपका मुख्य उत्पाद है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 123। तो क्वेश्चन नंबर 123 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका आंसर नंबर 1 है, 2 एलील के रूप में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 124। तो क्वेश्चन नंबर 124 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका आंसर नंबर 2 है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 125। तो क्वेश्चन नंबर 125 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका आंसर नंबर 3 है। चलिए आगे बढ़ते हैं 126 की तरफ। 126 का जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका डीएनए है, यानी ऑप्शन नंबर 2 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 डीएनए। चलिए बढ़ते हैं 127 की तरफ। तो 127 का जो आंसर सही है वो आपका आंसर नंबर 1 है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 128। तो 128 का जो सही विकल्प है वो आपका ऑप्शन नंबर 1 है, यानी टेस्ट क्रॉस। सूर्यमुखी के फल उदाहरण है, तो सूर्यमुखी के फल जो है वो सिपसेला के उदाहरण है, सिपसेला के उदाहरण है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसमें आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मृतोजीवी है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका आंसर नंबर 1 है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 132। तो 132 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका आंसर नंबर 2 है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 133, तो 133 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका है कालूमेला, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 134 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 134 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका आंसर नंबर 4 है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 135, तो 135 का जो करेक्ट आंसर है यानी पंख सदृश वर्तिकाग्र किसके धोतक हैं, तो पंख सदृश वर्तिकाग्र जो है गेहूं के धोतक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जेनेटिक कोड में इनिशिएशन कोडान कहलाता है, तो इनिशिएशन कोडान जो है आपका AUG कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 137, तो 137 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका आंसर नंबर 3 है। चलिए 138, तो 138 में 9+1 अरेंजमेंट ऑफ स्टेमस इज फाउंड इन मटर, यानी मटर में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 139 का जो करेक्ट आंसर है ये आपका आंसर नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट है। चल भी जाऊँ। क्वेश्चन नंबर 140, तो 140 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका आंसर नंबर 1 है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 141, तो 141 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका है 10%, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मीथेन गैस उत्पन्न करने वाला खेत जो है वो धान का खेत होता है। ठीक है, कौन सा खेत, धान के खेत में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 143, तो क्रैंच आंतरिक संरचना किसकी पत्तियों में पाया जाता है, वो गन्ने में पाया जाता है। ठीक है, यानी शुगर कैन, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 144, तो 144 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका आंसर नंबर 3 है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 145, तो 145 का जो करेक्ट आंसर है वो प्रकाशीय श्वसन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 146, तो 146 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका है श्वसन में। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे देखते हैं। 147, तो 147 का जो करेक्ट आंसर है यानी पाइनस के बीज में कितने बीज पत्र पाए जाते हैं, तो अनेक पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। 148 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका है बागमास, यानी ऑप्शन नंबर 4 सही था। 149 को जो करेक्ट आंसर है वो आपका है जामिया। 150, यानी नागफनी में किस प्रकार का बीजांड पाया जाता है, तो नागफनी में जो है सरसिनोट्रोपस बीजांड पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग अपने आंसर को मैच कीजिए और अपने स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, जिससे जो है हम आपके कट ऑफ को भी जारी कर सकें, और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए कि जैसे हम कट ऑफ का वीडियो बनाएं आपको नोटिफिकेशन उसका मिल जाए। ओके, थैंक यू।